तो आज हम सीखेंगे राइचियसनेस के बारे में, धार्मिकता के बारे में। राइचियसनेस क्या होती है? धार्मिकता क्या होती है? धर्म के लिए बात नहीं करेंगे। धर्म का 1% भी हम नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। धर्म की बात नहीं करेंगे, रिलीजन के बारे में बात नहीं करेंगे। हम करेंगे राइचियसनेस के बारे में, धार्मिकता के बारे में। वचन में लिखा है कि तू सबसे पहले परमेश्वर की धार्मिकता और उसके राज्य की खोज कर। धर्म की बात नहीं है। अगर कहीं पर ट्रांसलेशन में गलती होकर के वहां पर धर्म लिखा हुआ है तो उस धर्म का मतलब ये नहीं है जो रिलीजन होता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे धार्मिकता के बारे में। हमारी कुछ विशेषता, कुछ खूबियां जो परमेश्वर की हैं और हमारे अंदर वो कैसे कार्य कर सकती हैं, उस चीज के बारे में आज हम सीखेंगे। आज हम सीखेंगे राइचियसनेस, परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में। देश और हमारे जीवन की असली जो नींव होती है ना, वो राइचियसनेस के ऊपर टिकी होती है, धर्म के ऊपर नहीं। ठीक है, रिलीजन के ऊपर हमारी नींव नहीं टिकी होती, हमारी नींव टिकी होती है हमारी धार्मिकता के ऊपर। हमारे देश को भी और हमारे जीवन को भी असली जो नींव होती है, असली जो आधार होता है, वो राइचियसनेस होता है, धार्मिकता होती है। इसके बारे में बहुतों को पता ही नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आज हम खुल करके इसके बारे में डिटेल में सीखें। आप लोग साथ के साथ पॉइंटों को नोट करते रहना, क्योंकि बड़े काम की बातें हैं, काम की चीजें हैं, आपके लिए भी और सबके लिए। आप जो यूट्यूब पे हैं तो प्लीज आप यूट्यूब की वीडियो को शेयर कर सकते हैं सभी लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, अगर कोई मीटिंग में नहीं जुड़ पा रहा है तो धन्यवाद हो हमारे जीवित परमेश्वर का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ही वचन मैं आपको बता रहा हूँ, नीति वचन 14 का 34 वचन। नीति वचन 14 का 34 वचन में लिखा है, धार्मिकता जाति को ऊंचा करती हूँ। अब जाति भी ये नहीं है, जाति मैं ये नहीं कहता हूं कि भाई हमारे जैसे कि हम जातियों में बटे हुए हैं, हम क्या हैं, हम किस जाति के सर्टिफिकेट के साथ हम पैदा हुए हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। धार्मिकता जाति को ऊंचा करती, जाति मनुष्य जाति, किसकी बात कर रहा हूं? मानवता की, मनुष्य मनुष्य जाति के बारे में बात कर रहा हूं। हम सब मनुष्य हैं, हम सब मानव हैं, हम सब आदम की संतान हैं। हम किसी जाति, किसी धर्म की बात नहीं करेंगे। हम कर रहे हैं पूरी मानवता के बारे में और परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में। ये चीज हमारे देश को और हमारे जीवन को ऊंचा कर सकती है और करती है, अगर हमारे जीवन में ये चीजें हैं तो। धार्मिकता और जाति, धार्मिकता, और अगर हम जाति को जो हमारे सर्टिफिकेट पे लिखी है उसको ना मान करके अगर हम जाति ये मानते हैं कि हम एक मनुष्य जाति के हैं, हम एक ऐसी प्रजाति या जनजाति या जो कुछ भी हम हैं, हम मनुष्य हैं, अगर हम ये बात सोचते हैं और अगर हम परमेश्वर की धार्मिकता में जीते हैं तो हमें ऊंचा होने से कोई नहीं रोक सकता। हम परमेश्वर की नजरों में ऊंचे हैं, बेशक हम संसार की नजरों में ऊंचे ना हो। कुछ लोग हमें जाति के हिसाब से देखते हैं, कुछ लोग हमें धर्म के हिसाब से देखते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें धार्मिकता और मानवता के हिसाब से देखता है। तो इसलिए हम ऊंचा तब होंगे जब हम मनुष्य को देखेंगे, मानवता को देखेंगे और धार्मिकता को देखेंगे। पर पाप लोगों के लिए लज्जा है। पाप हमारे लिए क्या है? लज्जा, शर्म की बात है। हम पाप करते हैं, पाप के द्वारा शर्म आई। पाप के द्वारा क्या आया? शर्म आई। जब पाप हुआ तो आदम और हवा को पता चला कि दोनों नंगे हैं, तो दोनों क्या हो गए? शर्मा गए, लज्जा, शर्म आई। तो कहाँ छुप गए? पेड़ के पीछे छुप गए जा करके। तो परमेश्वर ने उनकी शर्म को छुपाने के लिए एक मेमने को बलिदान किया और उसकी खाल को उतार करके, खाल को लेकर के उसके लिए अंगरखे बनाए दोनों के लिए। ये धार्मिकता परमेश्वर की है। मनुष्य पाप करके शर्म शर्म लज्जा को महसूस करता है। तो आज का जो वचन है नीति वचन 14 का 34, धार्मिकता जाति को ऊंचा करती है। मतलब परमेश्वर की अगर धार्मिकता हम अपने जीवन में लागू करते हैं और हम मनुष्य जाति से प्रेम करते हैं, मनुष्य से प्रेम करते हैं, अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं, अपने सताने वालों से प्रेम करते हैं, तो सच में हम ऊंचे हैं। किसकी नजरों में? परमेश्वर की नजरों में। अगर परमेश्वर की नजरों में हम ऊंचे हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें नीचा नहीं कर सकती। अगर हम पाप करते हैं, धार्मिकता भी खत्म और जाति, जो मनुष्य जाति है, वो भी हमारे जीवन से खत्म। हम पाप करते हैं तो लज्जा करते हैं, शर्म आती है, हम बेशर्म हो जाते हैं अगर हम पाप करते हैं। तो इसलिए दो चीजों को, तीन चीजें मैंने आपको बताई, परमेश्वर की धार्मिकता और मनुष्य जाति अगर इस्तेमाल करती है धार्मिकता को परमेश्वर के लोग, तो ऊंचा करती है परमेश्वर के लोगों को। और पाप क्या करता है? लज्जा का कारण बनता है। तो आप यहाँ पे पाप, धार्मिकता को और पाप को
चुन सकते हैं, चुनाव है आपके पास। अब क्या चुनोगे? पाप चुनोगे तो शर्मिंदा होगे, धार्मिकता चुनोगे तो ऊंचा कर हो जाओगे। हालेलुया। तो अब आपको मैं बताता हूं कि धार्मिकता क्या होती, व्हाट इज राइचियसनेस। क्या होती धार्मिकता? धार्मिकता सिर्फ अच्छे काम करना नहीं होता है। कुछ लोग खाना खिलाते हैं, है ना, कुछ लोग पानी पिलाते हैं, कुछ लोग और क्या बताऊं, कपड़े बांट देते हैं सर्दियों में, गर्मियों में चप्पल बांट देते हैं, पता नहीं क्या क्या, किस 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 तरीके से लोगों ने घर पे कोई जानवर आ गया, उस जानवर को खाना खिला देते हैं, कुछ भी। मतलब धार्मिकता सिर्फ अच्छे काम करना नहीं है, एक यह एक जीवन शैली है। धार्मिकता एक जीवन शैली है। कुछ लोग क्या करते हैं, कोई दिन, कोई समय उनके लिए धार्मिकता का समय होता है। वो एक दिन होता है मंगलवार, उस दिन वो धन दान पुण्य करेंगे। एक दिन होता है शनिवार, उस दिन वो दान पुण्य करें, बाकी का दिन सब कुछ खत्म। एक दिन वो एक दिन वो नशा नहीं करेंगे क्योंकि उस दिन कोई खास दिन है। उसके बाद सारे दिन नशा करेंगे, घर पे तोड़ फोड़। तो वो धार्मिकता के अच्छे काम आप गिना रहे हो, लेकिन वो आपकी धार्मिकता नहीं है। अगर आप हर दिन, हर पल, हर समय धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं, तो ही आप सच्ची धार्मिकता को आप पहचान पा रहे हैं। हमारा परमेश्वर बदलता नहीं है, उसकी धार्मिकता कभी बदलती नहीं। वो माफ करने वाला तो माफ करता है, वो प्रेम करने वाला है, वो प्रेम करता है, वो भलाई नहीं रोकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो न्याय और प्रेम दोनों साथ में साथ साथ के साथ लेके चलता है। वो अनुग्रह और न्याय दोनों को साथ के साथ लेके चलता है। धार्मिकता सिर्फ अच्छे काम करना नहीं है, ये एक जीवन शैली है। अगर हम कोई खास दिन चुनते हैं और उस दिन हम दान पुण्य या धर्म के काम करते हैं, धार्मिकता के काम करते हैं, तो हम धार्मिक नहीं हैं, हम धार्मिकता में नहीं जी रहे हैं। हम सिर्फ, है ना, वो बरसाती मेंढक हैं। जैसे ही कोई अच्छा समय आया, दिन आया, उस दिन दान पुण्य, अच्छा, उस दिन पाप भी छोड़ दिया, उस दिन खाना पीना छोड़ दिया, वो मांस मिट्टी खाता है वो छोड़ दिया, नशा छोड़ दिया उस दिन। उसके तुरंत बाद अगले दिन फिर वही काट पीट, वही फिर गुंडागर्दी। तो वो आपका धार्मिकता नहीं है, आप धार्मिकता का जीवन नहीं जी रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप बरसाती मेंढक हो, जैसे ही बरसात होगी तो आप निकल आओगे, और बरसात खत्म होते ही आप छुप जाओगे। ऐसा नहीं करना है, ये एक आपकी जीवन शैली है। हम हर दिन पानी पीते हैं, हम हर दिन बोलते हैं, हम हर दिन सोते हैं, ये हमारी जीवन शैली है। ऐसे ही धार्मिकता भी हमारी जीवन शैली होना चाहिए। आप हर दिन 4 बजे उठते हैं, हर दिन मेरे की तरह 9 बजे 8 बजे उठते हैं, आप हर दिन रात को 2 बजे सोते हैं, ये आपकी जीवन शैली है। प्रार्थना और धार्मिकता, ये आपकी जीवन शैली होना चाहिए, तभी जाकर के आप क्या करोगे, सच में आप परमेश्वर की धार्मिकता को ग्रहण करने वाले बन, और तभी आप ऊंचा उठोगे, तभी आप ऊंचा उठोगे। धार्मिकता का मतलब क्या होता है? परमेश्वर के अनुसार चलना। क्या मतलब होता है? परमेश्वर के अनुसार चलना। क्योंकि अगर हम परमेश्वर की धार्मिकता में चलेंगे, हम बनाए किसकी धार्मिकता, किसके स्वरूप में बनाएंगे हम? क्या मनुष्य के? क्या किसी पड़ोसी के? या किसी मंत्री के? किसी के नहीं ना, हम बनाए गए हैं परमेश्वर के समानता में, उसके स्वरूप में। तो धार्मिकता किसकी लेनी है? परमेश्वर की। और उसके अनुसार चलेंगे तभी तो हमें धार्मिकता मिलेगी, है ना। उसके अनुसार चलना है, तभी हम परमेश्वर के धार्मिकता में जीवन जी पाएंगे। सही और गलत में फर्क करना, सच्चाई में जीना। सही और गलत में फर्क करना, भाई ये सही है ये गलत है, सही का साथ देना, गलत को छोड़ देना। परमेश्वर भी ऐसा ही करता है, पापियों से प्रेम करता है, पाप से नफरत करता है। पापियों से क्या करता है? प्रेम करता है। पाप से क्या करता है? नफरत करता है। सही से, सही चीजों को अलग करता, गलत चीजों को अलग करता, भेड़ों को अलग करेगा, बकरियों को अलग करेगा। परमेश्वर न्यायी है। सच्चाई में जीना है हमें। धार्मिकता का मतलब क्या है? परमेश्वर के अनुसार चलना, सही और गलत में फर्क करना, सच्चाई में जीना। ये एक जीवन शैली है। हालेलुया। क्या करना? पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो बाकी सारी चीजें तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएंगी। क्या करना? खोज परमेश्वर की, राज्य की और धार्मिकता की। हम धार्मिकता सीख रहे हैं। आज जो वचन आप सीख रहे हो, कल जो आपने कॉन्सिक्रेशंस के बारे में सीखा, और जितने दिनों से हम पाप व्यवस्था और अनुग्रह के बारे में सीख रहे हैं, तो क्या सीख रहे हैं हम? धार्मिकता को सीख रहे हैं परमेश्वर की। और उसके राज्य की खोज करना मतलब उसके लिए लोगों को सुसमाचार सुनाना, परमेश्वर की महिमा के लिए निकल करके जाना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना, तो परमेश्वर के राज्य की खोज करना और धार्मिकता में जीवन जीना। तो अगर हम ये करते हैं तो बाकी सारी चीजें हमारे पीछे पीछे आएंगी, आप आगे आओगे। तो यही वचन यहाँ पर यही कहता है,
धार्मिकता जातियों को, लोगों को, इंसानों को ऊंचा करती, क्या करती है? ऊंचा करती। और पाप क्या करता है? नीचा करता है। पाप आपको हमेशा नीचा देखने पे मजबूर करेगा, आपको शर्म आएगी, लज्जा आएगी, आप बेशर्म हो जाओगे अगर आप पाप करते हैं तो। अगर धार्मिकता में जीते हो, आपका सर ऊंचा होगा, आपका जीवन परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार है, तो आपके पीछे पीछे आएंगी सारी चीजें। हालेलुया। जब हम धार्मिकता चुनते हैं तो हम परमेश्वर को अपने जीवन का केंद्र बनाते हैं, सेंटर पॉइंट। हम किसको बनाते हैं? परमेश्वर को। अगर हम धार्मिकता को चुनते हैं, अगर हम पाप को चुनते हैं, तो फिर अपने जीवन को हम नरक में, आग में और गड्ढे में डालते हैं। जब हम धार्मिकता चुनते हैं तो हम परमेश्वर को अपना जीवन का सेंटर पॉइंट बनाते हैं। हालेलुया। दूसरा पॉइंट है, धार्मिकता देश को उठाती है। पहला क्या था? धार्मिकता क्या है? व्हाट इज राइचियसनेस? मैंने आपको बताया धार्मिकता एक जीवन शैली है जो परमेश्वर के अनुसार चलना, सही और गलत में फर्क करना, सच्चाई में जीवन जीना, यही है धार्मिकता। जब हम धार्मिकता चुनते हैं तो परमेश्वर को पहला स्थान देंगे। अब हम सीखते हैं धार्मिकता देश को उठाती है। कैसे उठाती है भाई? एक देश तभी मजबूत होता है जब उसके लोग सही हो। देश किसी मंत्री से नहीं होता है, देश किसी कुछ गिने चुने लोगों से नहीं होता, देश लोगों से होता है। जितने ज्यादा लोग हैं, लोगों से देश होता है। देश किसी एक व्यक्ति से नहीं होता है। ठीक है, हम लोगों को चुनते हैं, चुनने वाले कौन है? लोग ही हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने कुछ लोगों को चुना, और कुछ लोगों ने फिर बिल्कुल थोड़े लोगों को चुना, और फिर कोई एक या दो लोग चुने गए। वो जो लोग चला रहे हैं, किसके चुने गए हैं? लोगों के। एक देश तभी मजबूत होता है जब उसके लोग सही होंगे। हम चुनने वाले सही होंगे तभी हम सही चुनाव करेंगे। अगर हम गलत होंगे तो हम गलत लोगों का ही चुनाव करेंगे। अगर हम सही होंगे तो सही चीजों का चुनाव करेंगे। आज एक बात आपको है ना, बिल्कुल गहरी बात बता रहा हूं, हम सबके जीवन की, हम क्या चुनते हैं। अगर हम सही चुनते हैं, अगर हम खुद सही हैं, तो हम सही चुनेंगे। हमारे नेता सही होंगे अगर हम सही होंगे तो। आज अगर आप अब किसी नेता पर, किसी मंत्री पर अगर आप उंगली उठा रहे हैं, तो उसको चुनने वाले हम ही हैं। हम गलत थे इसीलिए गलत को चुना, हम सही होते तो हम सही चुनते। इसीलिए एक देश तभी मजबूत होता है जब उसके लोग सही होंगे। धार्मिकता देश को उठाती है। अगर हम धार्मिकता जीवन जीने वाले होते ना, तो हम, आज हमारा देश इस जगह पर, इस मुकाम पर नहीं होता जिस पे आज हम खड़े हैं। धार्मिकता देश को उठाती है। मनुष्य, हम लोग अगर सही हैं तो सच बताऊं, हम चुनाव भी सही करेंगे। अगर हम गलत हैं तो हम चुनाव भी गलत करेंगे। इसलिए परमेश्वर हम पे जोर देता है कि तू परमेश्वर की धार्मिकता को जीवन जीना शुरू कर। परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? ये धार्मिकता का मतलब है परमेश्वर के अनुसार चलना, सही और गलत में फर्क करना, सच्चाई में जीना। ये चीज अगर हमारे अंदर है तो जिसको हम चुनेंगे ना, उसके अंदर भी यही चीजें होंगी। हमें बनाने वाला परमेश्वर धार्मिक है। धार्मिकता, उसकी धार्मिकता में हमें चलना है, तभी जाकर के ये देश मजबूत बनेगा। कुछ बातें बड़ी ध्यान से सुनने की है। अगर हर व्यक्ति ईमानदार हो जाए, आज सोचने की बात है, अगर हर व्यक्ति ईमानदार हो जाए, रिश्वत खत्म हो जाए, अपराध कम हो जाए, न्याय बढ़ेगा। अगर हर व्यक्ति ईमानदार हो जाएगा तो रिश्वत खत्म हो जाएगी, अपराध खत्म हो जाएगा, न्याय मजबूत होगा, बढ़ेगा। हालेलुया। समस्या सिस्टम नहीं है, समस्या इंसान का दिल है। समस्या सिस्टम नहीं है, समस्या इंसान का दिल है। आप लोगों को पता होगा, आपको एक खबर मिल गई होगी कि जिसको कुछ लोग अभी है ना भगवान समझ रहे थे, वो व्यक्ति रातों रात है ना पार्टी बदल गया। आप लोगों को पता होगा इस बात का, आपको पता चला होगा। ठीक है, मुझे भी बड़ा दुख हुआ इस बात का। पार्टी बदल गया रात रात में। तो आप सोच के देखिए कि हमारा दिल क्या है। हम लोगों के दिलों के साथ खेलने वाले व्यक्ति बन गए हैं। हमने ऐसे लोगों को मतलब चुन लिया है जो लोग हमारे ही दिलों के साथ, हमारी ही भावनाओं के साथ खेलना शुरू कर रहे हैं। हमें ही एक व्यक्ति के बारे में गलत बता करके और फिर उसी व्यक्ति के साथ वो खुद अपना जीवन, अपने आप को वहां पर बिठा रहे हैं। हमें बोल रहे हैं कि ये चीज गलत है, और फिर आप खुद उसी गलत चीज के अंदर बैठने के लिए जा रहे हैं। तब सोच के देखिए कि क्या हो रहा है। अगर हर इंसान, हर व्यक्ति ईमानदार हो जाए, तो रिश्वत खत्म, अपराध खत्म, न्याय मजबूत होगा। यहां पे एक बात ध्यान करने की, समस्या हमारे सिस्टम में नहीं है, समस्या इंसान के दिल में है। अगर हमारा दिल परमेश्वर की ओर से हो ना,
अगर हमारा दिल लोगों की ओर से हो, धर्म जाति से अलग हो और धार्मिकता और मानवता के साथ हो, इंसानियत के साथ हो, तो हमारा सिस्टम भी ऑटोमेटिक सही होगा, न्याय मजबूत होगा, अपराध कम हो जाएगा, रिश्वत खत्म हो जाएगी। ये बात मैं आपको है ना बहुत गहरी बता रहा हूं, मुझे नहीं पता आप कितने लोग समझ रहे हैं इन बातों को, लेकिन अगर प्रभु की योजना हुई तो हम लोग तो संभलेंगे। आज हमारे लिए ये मौका है कि हम संभले, हम सुधरे, हम सही हो जाए, हमारा दिल सही हो जाए। हम दूसरों को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने आप को तो बदल सकते हैं। अगर हम सही हो जाए तो देश भी सही हो जाएगा। इस बात को याद रखना। जब मैंने बोला ना परमेश्वर से कि प्रभु मुझे दूसरों को नहीं बदलना, मुझे मुझे मेरे को बदल, मुझे बदल, तो जब परमेश्वर ने मुझे बदल दिया ना, तो मुझे फर्क नहीं पड़ा कि दुनिया में क्या चल रहा क्या नहीं हो रहा, कौन पाप कर रहा, कौन बुराई कर रहा, कौन क्या कर रहा, मुझे फर्क नहीं पड़ा फिर, और आज भी नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, हम संसार में रहते हैं, हमें अपने आसपास में क्या हो रहा चल रहा उसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, लेकिन फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर अपने समय पर सब कुछ पूरा करेगा और सही करेगा। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है धार्मिकता देश को ऊंचा करती है। देश को ऊंचा होना है तो लोगों में धर्म नहीं, जाति नहीं, धार्मिकता और मनुष्य के प्रति प्रेम होना जरूरी है, दिल सही होना जरूरी है। सिस्टम कितना ठीक कर लो काम नहीं करेगा, सिस्टम को कितना भी कर लो ठीक, सिस्टम को बदल लो, नेता बदल लो, सरकार बदल लो, कुछ नहीं होगा जब तक लोग सही नहीं होंगे ना, लोगों का दिल सही नहीं होगा, लोगों में धार्मिकता नहीं होगी, लोगों में मनुष्य के लिए प्रेम नहीं होगा, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। आज ये बहुत गहरी बात है, परमेश्वर मुझे अगुवाई कर रहा है कि मैं इस बात को रिकॉर्ड करूं। इसलिए वचन कहता है धार्मिकता देश को ऊंचा करती है। कोई मनुष्य या कोई मंत्री या कोई टेक्नोलॉजी ये चीज देश को ऊंचा नहीं करती है। वचन में लिखा है कि तू पहले धार्मिकता की खोज कर। अगर पूरा देश धार्मिकता की खोज में लग जाए और मनुष्य जाति से जो परमेश्वर ने बनाई है उससे प्रेम करने लग जाए, उसके भावनाओं के साथ ना खेल करके उसकी इज्जत करना शुरू कर दे, उससे प्रेम करना शुरू कर दे, तो परमेश्वर उनको ऊंचा करेगा, ऊंचा करेगा। दुनिया में नाम होगा उन लोगों का। हालेलुया। उस देश का नाम होगा। तीसरा पॉइंट है पाप देश और जीवन को गिराता है। मैंने आपको 3 बातें बताई हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। धार्मिकता क्या है? धार्मिकता है परमेश्वर के अनुसार चलना, सही और गलत में फर्क करना, सच्चाई में जीवन जीना। दूसरा, धार्मिकता क्या करती? देश को उठाती है। अगर मैं ईमानदार हो जाऊं, मैं तुम्हें नहीं कहूंगा, मैं किसी और को नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि यदि मैं ईमानदार हो जाऊं, मैं खुद आपको बताऊं, हमारी बात है, हम क्या करते हैं, हम जल्दी काम करवाने के लिए 10 रुपए ज्यादा देना पसंद करते हैं। हम धूप में लाइन में खड़े होने की बजाय हम 10 रुपए रिश्वत देना पसंद करते हैं। हम अपराध का सहारा लेना पसंद करते हैं। अगर मान के चलो कोई आदमी नहीं टूट रहा है, हम उसको तोड़ने के लिए 10 गुंडे को भेज करके अपराध करवा देंगे, उसके घर में नुकसान करवा देंगे, उसके ऊपर नकली रेड या फिर कुछ भी उसके खिलाफ में कुछ भी करवा देंगे जिससे वो व्यक्ति टूट जाएगा। अगर ईमानदार हो जाऊं तो रिश्वत खत्म, अपराध खत्म, न्याय खत्म, न्याय मतलब मजबूत होगा, अन्याय खत्म, यहां पे लिख सकते हैं अन्याय खत्म, रिश्वत खत्म, अपराध खत्म, अन्याय खत्म। समस्या इंसान के दिल में, इस बात को याद रखना। पाप देश और जीवन को गिरा देता है। क्या कर देता है? अरे मैं गिर गया तो मेरा देश गिर गया, इस बात को भी याद रखना। मेरे से देश है, मैं नहीं तो मेरा देश भी नहीं। हम सब से मिलकर के एक देश बनता है, ना कि किसी एक व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति से। हम सब से एक देश बनता। पाप देश को, अगर मैं पाप करता हूं तो मेरे साथ, मेरे को देख करके बहुत से लोग पाप में गिर सकते हैं। अगर मैं रिश्वत देता हूं तो मेरे पीछे जितनी बड़ी लाइन लगी हुई ना, मुझसे भी ज्यादा देने वाले खड़े हैं। अगर मैं कोई अपराध करता हूं तो मुझसे बड़े बड़े तुर्रम खा खड़े हैं जो 1 मिनट में गोली मार देंगे। ऐसे ऐसे अपराधी हैं, है ना। अगर मैं अन्याय करूंगा तो मेरे पीछे कितने लोग खड़े हैं जो एक दूसरे के ऊपर, मुझ पर भी अन्याय करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसीलिए शुरुआत एक से ही होती है। अगर मैं बदल गया तो मेरा देश बदल जाएगा। इस बात को आप भी बोल सकते हैं। अगर आपका मन अगुवाई करता तो मैं तो बोल ही रहा हूं, अगर मैं बदल गया ना तो मेरा देश बदल जाएगा। हालेलुया। और अगर मैं परमेश्वर की धार्मिकता में जीवन जीना शुरू कर देता हूं तो मेरा देश ऊंचा उठेगा, ना कि नीचा गिरेगा। पाप क्या करता है? पाप देश को नीचे गिराता है, देश को भी गिराता है और हमारे जीवन को भी गिराता है। पाप कभी सिर्फ व्यक्ति तक सीमित नहीं होता है। हाँ, किस किस को याद है
मैंने कुछ दिनों पहले शैतान के राज्य के बारे में बताया था। शैतान के राज्य के बारे में बताया था मैंने बताया था शैतान कैसे काम करता। शैतान की कुछ प्रधानताएं होती हैं। क्या होती हैं? प्रधानताएं होती हैं। उसके नीचे कुछ अधिकारी होते हैं, कुछ शासक होते हैं और कुछ दुष्ट आत्मिक सेनाएं होती हैं। ये स्ट्रक्चर है शैतान के कार्य करने का, उसके राज्य का स्ट्रक्चर है ये। शैतान के राज्य में शैतान का काम करने का स्ट्रक्चर है ये। तो अब आप एक बात सोच के देखिए, प्रधानताएं। पाप कभी सिर्फ व्यक्ति तक सीमित नहीं होता। प्रधानता किसी एक व्यक्ति को नहीं गिराती है, वो टारगेट करती है पूरे के पूरे देश को, पूरे के पूरे राज्य को, पूरे के पूरे गांव को। प्रधानता, शैतान की प्रधानता पूरे के पूरे एक एरिया को टारगेट करती है, और उस एरिया के अंदर जितने लोग हैं उन सभी में सेम पाप आ जाएगा। अगर एक व्यक्ति पाप कर रहा है, एक व्यक्ति नशा कर रहा है, आपने कभी देखा होगा कि अगर एक व्यक्ति नशा करता है तो उसके आसपास के दोस्त, उसके आसपास के घर के लोग, आसपास के एरिया में है ना, नशा करने वाले बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको। अगर कहीं पर व्यभिचार हो रहा है, उसके आसपास की कुछ बहनें लगातार बहनों में वो पाप दिखेगा आपको व्यभिचार का। हाँ, एरिया के अंदर ये कंट्रोल कौन करता है? शैतान की प्रधानता। पाप एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता। हम आज मेरे अंदर है तो कल को किसी दूसरे के अंदर होगा। ये प्रभावित करता है, दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है। पाप कभी वो बोलता है कि जब तू कर रहा है तो मैं क्यों नहीं, यार जब तेरी सेटिंग है तो मेरी क्यों नहीं, जब तू रिश्वत दे करके ये काम करवा रहा तो मैं क्यों नहीं। ये किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता है। पाप देश और जीवन को गिरा देता है। पाप कभी भी सिर्फ किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, वो आगे बढ़ता है, वो फैलता है, नदी की तरह चलता है। हाँ, उसका असर कहाँ कहाँ पड़ता है? परिवार पर पड़ता है। आपका परिवार, आप अगर पाप कर रहे हो तो आपके बच्चों पर, आपकी पत्नी पर, आपके परिवार पर आफत पड़ेगी उस चीज की। समाज पर पड़ता, पूरे समाज के ऊपर उसका असर पड़ता है, पूरे देश पर उसका असर पड़ता है। अगर एक व्यक्ति अगर गुंडागर्दी करता है तो उससे पूरा गांव, पूरा शहर, पूरा परिवार प्रभावित होता है। इस बात को आपने पहले महसूस भी किया होगा। आपके परिवार में अगर किसी ने कुछ किया है, किसी ने कुछ गलत कर दिया है, तो उसके द्वारा आपके पूरे कुनबे को, परिवार को सर झुकाना पड़ा होगा। आपके पूरे गांव की बेइज्जती हो जाती है, और गांव की बेइज्जती हो गई तो पूरे तहसील या कस्बे की या जिले की हो जाती है। भाई उस जिले के अंदर, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये गांव था, उस गांव में ऐसा ऐसा हाल है। और फिर देश के ऊपर बात आती है कि भाई हाँ, इंडिया के अंदर एक गांव ऐसा है जिसमें ऐसा हाल हो रखा है। तो पाप कभी सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता है, उसका असर परिवार पर पड़ता है, समाज पर पड़ता है, पूरे देश पर पड़ता है। उसके बाद उदाहरण, इसके उदाहरण में बताता हूं। झूठ, झूठ बोलने से भरोसा खत्म हो जाता है। कितने लोग हैं जो झूठ बोलते हैं? मैं भी उनमें से एक हूं। ठीक है, मैं आपके सामने अपने आप को धार्मिक नहीं बनाऊंगा, मैं भी झूठ बोलता हूं। झूठ सब बोलते हैं, सब भी बोलते हैं झूठ, लेकिन कोशिश करो कि परमेश्वर के सम्मुख आकर के ये डर रखो पवित्र आत्मा का कि ओ सॉरी, गलती हो गई। झूठ नहीं बोलना है। मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूं बहुत ज्यादा कि मैं झूठ ना बोलूं, और बहुत बार ऐसा होता है कि फ्लो फ्लो में हम झूठ बोल देते हैं। मैंने आपको एक उदाहरण बताया था कि मेरे साथ एक व्यक्ति था, बैठा तो कार में था, लेकिन फोन आया हुआ था, बोला कि मैं बस में बैठा हूं। तो इतनी बात में ही झूठ बोल दिया बस, और कुछ फर्क नहीं पड़ा, सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ा, लेकिन परमेश्वर को दुख हुआ इस बात का, और शैतान को मौका मिला। शैतान को मौका मिला, परमेश्वर को दुख हुआ, और दोनों में से जिसने झूठ बोला और जिसने झूठ सुना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। झूठ से भरोसा खत्म हो जाता है। मनुष्य का तो होता ही होता, परमेश्वर भी तुझसे भरोसा उठा लेता है जब तू झूठ बोलता है। लालच, लालच हमें भ्रष्टाचार की तरफ लेके जाता है। पूरे देश के ऊपर पड़ता है इसका फर्क, असर। अनैतिकता, अनैतिकता, अनैतिकता होती है जैसे वल्गरता, यानी हम ऐसे व्यक्ति, हमारी मानसिकता ऐसी हो जाती है कि हमारे लिए कोई नैतिक वैल्यू नहीं रहती किसी मनुष्य के बारे में। हमें इज्जत से बात करना खत्म, परिवार टूट जाते हैं। अनैतिकता के द्वारा परिवार टूट जाते हैं, लालच के द्वारा भ्रष्टाचार आता है, झूठ के द्वारा भरोसा खत्म हो जाता है। ये उदाहरण है। पाप देश और जीवन दोनों को गिरा देता है। अब आप समझ जाए इस बात को। इसलिए पाप केवल व्यक्तिगत नहीं है, राष्ट्रीय समस्या। पाप अब एक बात बताओ, क्या हमने फल खाया था? तुम में से किसने फल खाया था अदन की वाटिका में? बताओ मुझे। कोई एक व्यक्ति अपनी आवाज खोल करके बताइए कि हाँ, उसने अदन की वाटिका में जाकर के फल तोड़ा था और उसने खाया था। किसने खाया था?
आदम और हवा ने। ये नहीं मैंने तुम में से आप पूछा, आदम हवा ने तो वो तो मर मुर गए सारे के सारे। हम में से किसी ने खाया था क्या? नहीं 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 खाया था, तो पापी तो फिर भी हुए हम। नहीं। तो उसी के द्वारा तो पाप आया जगत के अंदर, तो पापी तो आप फिर भी। लोग जब जब फल तो खाया किसी आदम और हवा ने, आज्ञा तो उसने तोड़ी, और उसका असर हम तक आया। जब यहाँ पे एक आदम और हवा के द्वारा पाप करने के द्वारा, आज्ञा तोड़ने के द्वारा पूरी मानव जाति पापी हो सकती है, तो क्या एक व्यक्ति अगर कोई मर्डर करता है तो उससे पूरे देश के ऊपर आंच नहीं आएगी? अगर एक व्यक्ति अगर पाप कर रहा है तो क्या उसका असर पूरे भारत देश पर नहीं पड़ेगा? पूरे राष्ट्रीय समस्या हो जाती है ये। अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो उसका असर पूरे देश पर पड़ता है, इस बात को आप ध्यान रखना, इस बात को। इसलिए पाप केवल व्यक्तिगत नहीं है, राष्ट्रीय समस्या हो जाती है। एक व्यक्ति करता, दूसरे को बढ़ावा मिलता, वो भी करता फिर। चौथा पॉइंट है, धार्मिकता हमारे व्यक्तिगत जीवन को बदलती है। पाप क्या करता है? पाप देश को भी, जीवन को गिरा देता है, और धार्मिकता क्या करती है? हमारे व्यक्तिगत जीवन को बदल देती है। अगर मैं बदल गया तो मेरा देश बदल गया। इस बात का नारा लगा लो आज से। इस बात को आज जीवन में घोषणा कर लो कि मैं बदल गया तो मेरा देश बदल गया। मुझे देश बदलने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने आप को बदलने की जरूरत है। हालेलुया! इस बात के लिए हालेलुया बोल सकते हैं आप। धार्मिकता हमारे व्यक्तिगत जीवन को बदलती है। जब एक व्यक्ति बदलता है तो उसका घर बदल जाता है, फिर उसका समाज, और फिर उसका देश। एक व्यक्ति के द्वारा। आपको एक बात बताऊं, आपके गांव में से एक व्यक्ति क्रिकेट में गोल्ड मेडल लेके आ गया। क्या लेके आया? क्रिकेट में आपके गांव में से एक परिवार है, और उस परिवार का लड़का मेहनत करके पूरे नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर खेला, और वो व्यक्ति क्या करके लेके आया? वो गोल्ड मेडल जीत के लेके आया, फर्स्ट नंबर पे आया। तो क्या उस आदमी की वैल्यू बढ़ी है? उसके परिवार की इज्जत बढ़ गई, उसके गांव की इज्जत बढ़ गई, उसके देश की इज्जत बढ़ गई, नाम रोशन हो गया पूरे देश का एक व्यक्ति के द्वारा। तो क्या एक व्यक्ति के पाप करने से पूरा देश पापी नहीं होगा? इसका उल्टा असर नहीं पड़ सकता? जब एक व्यक्ति पूरे, एक मछली जब पूरे तालाब को गंदा कर सकती है, गंदी मछली, एक मरी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। एक भैंस अगर सनी हुई है कीचड़ के साथ, तो पूरी भैंसों के झुंड को कीचड़ से धसा देगी, फंसा देगी, खराब कर देगी। तो एक व्यक्ति के द्वारा जब पूरा देश का नाम रोशन हो सकता है, तो एक ही व्यक्ति के द्वारा पूरे देश का नाम मिट्टी में क्यों नहीं मिल सकता? यहाँ पे सीखने की बात है। अगर धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता हमारे व्यक्तिगत जीवन में आती है, अगर मैं बदलता हूं तो मेरा देश बदल जाएगा। जब एक व्यक्ति बदलता है तो उसका घर बदलता है, फिर उसका समाज बदलता है, फिर उसका देश बदलता है। वचन में लिखा ना कि तू विश्वास कर तेरा घराना उद्धार पाएगा। अरे विश्वास तो मैं कर रहा हूं, मेरा घराना उद्धार कैसे पाएगा? जब एक व्यक्ति के द्वारा पाप जगत में आ सकता है, तो एक व्यक्ति के द्वारा उद्धार जगत में आ सकता है, तो एक व्यक्ति के द्वारा देश क्यों नहीं बदल सकता? एक व्यक्ति के द्वारा देश बदल सकता है। धार्मिक जीवन का परिणाम, अगर हम धार्मिक जीवन जीते हैं तो क्या होता? शांति आती है, आशीष आती है, सुरक्षा आती है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में हो जाती है। हालेलुया! धर्मी का मार्ग उजाले की तरह चमकता है। अगर हम धार्मिकता में जीवन जीते हैं तो हमें रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी टॉर्च लेकर के, हमें रोशनी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो लाइट होती है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा रास्ता ऑटोमेटिक उजला होगा। धार्मिकता हमारे अंदर है। अगर मूसा परमेश्वर को देख देख रहा था, तो जब परमेश्वर का रोशनी, उसका तेज जब मूसा के चेहरे पर पड़ा तो मूसा का चेहरा चमक रहा था। तो अगर मैं धार्मिक व्यक्ति हूं, अगर मैं परमेश्वर का प्रेमी व्यक्ति हूं, धार्मिकता पर चलने वाला हूं, तो मेरे द्वारा मेरा परिवार क्यों नहीं बदलेगा भाई? जब मेरा चेहरा चमक रहा तो मेरे द्वारा मेरे परिवार का क्यों नहीं चमकेगा? मेरा गांव क्यों नहीं चमकेगा? मेरा शहर, मेरा देश क्यों नहीं चमकेगा? तो इसलिए धर्मी का मार्ग उजाले की तरह चमकता है। अरे उसके बाद पांचवा है, लास्ट, धार्मिकता कैसे प्राप्त करें? इसको प्राप्त कैसे कर सकते हैं? ये बात जरूरी सुननी है आप लोगों को, सुनिए ध्यान से। आज बहुत कम लोग जुड़े हैं, शायद कल है ना बहुत ज्यादा सीख गए। धार्मिकता कैसे प्राप्त करें? यह अपने बल से नहीं होता। धार्मिकता अपने बल से प्राप्त नहीं कर सकते। पाप से हम लड़ाई नहीं कर सकते। यह अपने बल से नहीं होता है, यह परमेश्वर के साथ संबंध से आता है। जब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ बनेगा ना, तो फिर हम
फालतू के संबंधों से टूट जाएंगे, हम पाप के संबंध से टूट जाएंगे, हम परमेश्वर के साथ जुड़ गए तो हम शैतान से अलग हो जाएंगे। इसीलिए एक व्यक्ति, परमेश्वर कहता है कि दो नावों में सवार मत हो, दो स्वामियों की सेवा मत करो, या तो परमेश्वर की ओर हो जाओ या शैतान की ओर हो जाओ, या संसार के हो जाओ या परमेश्वर के हो जाओ। तो इसलिए यहां पर कहता है ये हम अपने बल से नहीं कर सकते, यह परमेश्वर के साथ संबंध से आएगा। मेरे पिता के जैसा मैं कब बनूंगा? जब मैं अपने पिता के साथ समय बिताऊंगा। मेरी माता के जैसा मैं कब बनूंगा? जब मैं अपनी माता के साथ समय बिताऊंगा। मैं अपने टीचर के जैसा कब बनूंगा? जब मैं अपने टीचर के साथ समय बिताऊंगा। तो परमेश्वर के जैसे कब बनोगे? जब परमेश्वर के साथ समय बिताओगे। शैतान के जैसे कब बनोगे? जब शैतान के साथ समय बिताओगे। तो इसलिए आपका समय मायने रखता है, आप किसके साथ समय बिता रहे हैं। 5 स्टेप में आपको बता रहा हूं धार्मिकता का जीवन जीने के लिए। धार्मिकता कैसे प्राप्त करेगी? पहला पॉइंट है यीशु को स्वीकार करें। सबसे पहला ही पॉइंट है, अगर मेरा देश यीशु मसीह को स्वीकार कर लेता है तो मेरे देश को कोई हरा नहीं सकता, इस देश को कोई तोड़ नहीं सकता, इस देश को कोई हिला नहीं सकता, अगर यीशु को स्वीकार करें। अब आप बोलोगे कि विदेशों में तो लोग सारे यीशु को मानते हैं। वो सिर्फ जानते हैं, वो सिर्फ मानते हैं, लेकिन जीवन नहीं जीते हैं धार्मिकता का। उनका जीवन धार्मिकता का जीवन नहीं है। इसलिए वो देश क्रिश्चियन देश होकर के भी, लेकिन फिर भी हमारे देश से तो बेहतर है। हाँ, इस बात को तो मैं कहूंगा, क्योंकि यहाँ के हालात में और वहां के हालात में बहुत दिन रात का फर्क है। वहां की करेंसी में और यहाँ की करेंसी में दिन रात का फर्क है। हाँ, वो क्रिश्चियन देश है, वहां पर मैक्सिमम लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो मानते हैं, जानते हैं, लेकिन स्वीकार नहीं किया है। वही हमारी धार्मिकता है। यीशु मसीह ही हमारी धार्मिकता है। यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता हमें दी है, हम अपने कर्मों से धार्मिक नहीं बने हैं। यीशु मसीह ही हमारी धार्मिकता, ये सबसे मेन पॉइंट है। इस बात को जो कोई समझ जाएगा वो कभी भी अधार्मिकता में जीवन नहीं बिताएगा। यीशु को स्वीकार करना, इसका मतलब है कि हम धार्मिक हो गए हैं। तुम रोटी खिलाना बंद कर दो, तुम पुण्य करना बंद कर दो, अगर तुम यीशु मसीह को स्वीकार करते हो तो ऑटोमेटिक तेरे जीवन से वो पुण्य के काम निकलने शुरू, भलाई के काम निकलना शुरू हो जाएंगे। फिर तुझे कामों के द्वारा धार्मिकता नहीं, बल्कि धार्मिकता के द्वारा तेरे काम निकलेंगे। हालेलुया। अब तुम काम करके धार्मिकता को पाना चाहते हो, लेकिन जब तुम धार्मिकता को पालोगे ना, जब तुम यीशु को स्वीकार कर लोगे, तो तुम्हारी धार्मिकता के कारण तुम खुद भलाई के काम करोगे। तुम्हें कामों के द्वारा धार्मिकता नहीं मिले हैं, बल्कि यीशु पर विश्वास करने के द्वारा तुम धार्मिक ठहरे हो। और जब तुम्हें धार्मिकता मिल गई है, तो अब तुम्हारे कामों से, तुम्हारे फलों से तुम पहचाने जाओगे कि तुम यीशु मसीह की धार्मिकता में जीने वाले व्यक्ति हो। पहला पॉइंट है ये। दूसरा है प्रार्थना का जीवन। पहला यीशु को स्वीकार करो, दूसरा प्रार्थना का जीवन जीना है। हमारी प्रार्थना, हमारा जीवन प्रार्थना का होना चाहिए। रोज परमेश्वर से जुड़ना, हर रोज परमेश्वर से प्रार्थना करना, हर रोज परमेश्वर से बातें करना। प्रार्थना करना कोई फॉर्मेलिटी पूरी करना नहीं है। हम बहुत बार फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं, हम बहुत बार ये सोचते हैं कि भाई हाँ, अरे यार डेली कर रहे हैं, को आज भी कर लेते हैं। रोज परमेश्वर से जुड़ना है, ना कि प्रार्थना बात करना परमेश्वर से। प्रार्थना का जीवन है उसके संग एक दोस्त की तरह। अगर कुछ हेल्प चाहिए है, जैसे पिता से बात करते हैं, तो उसको, पवित्र आत्मा को पिता की तरह बातचीत करो। टूटे हुए हो, कोई बात नहीं बता पा रहे हो किसी को, उसको अपने दोस्त के समान इस्तेमाल करो, दोस्त के समान बात करो। कुछ सीखना चाहते हो तो पवित्र आत्मा को टीचर के समान बातचीत करो। हर चीज में पवित्र आत्मा आपके लिए तैयार हो जाएगा। उसको माँ बनाना है, माँ बना लो, दोस्त बनाना, दोस्त बना लो, पिता बनाना, पिता बना लो। पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए हर रिश्ते में ढल जाएगा, लेकिन वो बात करेगा उसे, वो इंटरसेशन करता है हमारे साथ। पवित्र आत्मा, पति पत्नी से भी गहरा प्रेम होता है पवित्र आत्मा का और हमारा, पति पत्नी से भी गहरा। जो बातें मैं पत्नी से नहीं कह सकता, वो पवित्र आत्मा से कह सकता हूं। जो बात एक पत्नी अपने पति से नहीं कह सकती, वो बात पवित्र आत्मा से कह सकती। मतलब पति पत्नी से भी गहरा रिश्ता हमारा पवित्र आत्मा के साथ होना चाहिए। यीशु को स्वीकार करना है और पवित्र प्रार्थना का जीवन, परमेश्वर के साथ जुड़ना है डेली। तीसरा है वचन पढ़ना है। यीशु को स्वीकार करना, प्रार्थना का जीवन जीना, वचन को पढ़ना। वचन को पढ़ोगे तो सच्चाई को जानोगे। अब हम वचन पढ़ते हैं तो हमें सच्चाई का ज्ञान हो रहा है, हमें बहुत कुछ सच्चाई का ज्ञान हो रहा है। पिछले दिनों में प्रभु ने बहुत कुछ सिखाया है। 1 साल से ऊपर हो गया है हमें बाइबल स्टडी करते हुए। प्रभु ने बहुत अद्भुत बातों को सिखाया है।
गहराई को बताया है। चौथा, पाप से दूर रहना, जानबूझकर गलती से बचना है। अनजाने में तो हो जाती कई बार, लेकिन जानबूझ करके की गई गलती सबसे बड़ा पाप है। पहला, वह हमारी यस्सु को स्वीकार करना है, प्रार्थना का जीवन जीना है, वचन पढ़ना है, पाप से दूर रहना है। जानबूझ करके किया गया पाप कभी नहीं करना है। पांचवा है पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है, वही हमें सही मार्ग दिखाएगा। 5 बातें मैंने आपको, बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल बिल्कुल मंत्र है, आप इसको जीवन में धारण कर लो। ये 5 स्टेप आपको परमेश्वर की धार्मिकता में मजबूत कर देंगे। आपके जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता आ जाएगी अगर आप यीशु को स्वीकार करते हैं, अगर आप प्रार्थना का जीवन जीना शुरू करते हैं, अगर आप बाइबल वचन पढ़ना शुरू करते हैं, अगर आप पाप से दूर होना शुरू करते हैं, अगर आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलना शुरू करते हैं, आपको परमेश्वर की धार्मिकता से कोई दूर नहीं कर सकता, कोई अलग नहीं कर सकता। भारत के अब यहां तक 5 बातें मैंने आपको बताई हैं, तो इन बातों को आपने एक बार रिपीट में करवा देता हूं। पहला मैंने आपको बताया राइचियसनेस क्या होती है, धार्मिकता क्या होती है। देश और हमारे जीवन की असली नींव यही है। अगर ये खत्म है तो देश भी खत्म और हमारा जीवन भी खत्म। अगर ये बनी हुई है, बताऊं क्या बात है, कुछ धर्मी लोग हैं, कुछ धार्मिकता के में चलने वाले लोग हैं भारत के अंदर, इसलिए भारत बचा हुआ है। वरना तो अगर वो भी खत्म हो गए ना किसी कारण से, तो आप याद रखना देश को कोई उठा नहीं सकेगा, दोबारा से गुलामी में जा सकता है। मैंने आपको बताया नीति वचन 14 का 34 वचन, धार्मिकता लोगों को ऊंचा करती है और पाप लोगों को नीचा करता है। धार्मिकता क्या है? परमेश्वर, धार्मिकता का मतलब है परमेश्वर के अनुसार चलना, सही और गलत में फर्क करना, सच्चाई में जीवन जीना। दूसरा है धार्मिकता देश को उठाती है। अगर मैं ईमानदार हो जाऊं, रिश्वत खत्म, अपराध खत्म, अन्याय खत्म, दिल ठीक होना चाहिए मेरा, इसलिए वचन कहता है धार्मिकता देश को ऊंचा करती है, पाप देश को नीचा करता है। धार्मिकता देश को ऊंचा करती है, धार्मिकता और पाप देश को नीचा करता है। एक व्यक्ति अगर पाप कर देता है तो परिवार टूट जाता है। इसका असर किस पे पड़ता? परिवार पर, समाज पर, पूरे देश पर पड़ता है। झूठ भरोसा खत्म कर देती, लालच भ्रष्टाचार शुरू कर देता है, अनैतिकता परिवार को तोड़ देती है। अनैतिकता वही होती है एक व्यक्ति का रिश्ता, मतलब पति पत्नी के रिश्ते में जब कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है, वो चाहे किसी के भी में हो, तो वो अनैतिकता होती है, इससे परिवार टूट जाता है। पति अगर पत्नी को छोड़ करके व्यभिचार करता है, पत्नी अगर पति को छोड़ करके व्यभिचार करती है, अगर कोई कुंवारा है परिवार में, शादीशुदा नहीं है, बच्चे हैं, अगर वो कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, वो अनैतिकता में गिनी जाती है, उनका परिवार टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? उनका जीवन भी टूट जाएगा, परिवार भी टूट जाएगा। इसलिए पाप केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं है, वो पूरे राष्ट्र को तैयार करता है। धार्मिकता हमारे व्यक्तिगत जीवन को बदल देती है। जब एक व्यक्ति बदलता है तो उसका घर बदलता है, समाज बदलता है, देश बदल जाता है। और धार्मिक जीवन का परिणाम क्या होता है? शांति आती है, आशीष आती है, सुरक्षा आती है और परमेश्वर की उपस्थिति आ जाती है। धर्मी का मार्ग हमेशा उजला हुआ होता है, रोशनी होती है। 5वां धार्मिकता कैसे प्राप्त करनी? सबसे पहला यीशु को स्वीकार करना है, प्रार्थना का जीवन जीना है, वचन पढ़ना है, पाप से दूर रहना है और पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का आज के इस समय के लिए, इस दिन के लिए। प्रभु की महिमा हो, बढ़ाई हो। आज आपने धार्मिकता के बारे में सीखा है। प्रभु आपको बुद्धि समझ का आत्मादर में विश्वास करता हूं कि प्रभु ने आपको अद्भुत वचन के साथ उत्साहित किया है और ये बात आपके जीवन में आप लागू भी करेंगे। तो सारी महिमा हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम को मिले। ओके, तो अभी क्या करते हैं? अभी हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करेंगे, ठीक है? जिन विषयों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, उन्हीं विषयों को आप भी साथ में रखिए और 5 मिनट का समय मैं आप सभी को दूंगा। आप सभी को मिलकर के परमेश्वर के राज्य के लिए और धार्मिकता के लिए जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं, उन बातों को आपने कौन सी समझ में आई हैं, उस विषय के लिए आप लोग भी इस बात के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि ताकि परमेश्वर चीजों को बदल सके। हम अपने देश को अगर उन्नति और शांति और बहुत सी चीजों में देखना चाहते हैं, अपने देश को बदलना चाहते हैं, तो हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। आज ही ये वादा करो परमेश्वर की उपस्थिति में कि प्रभु आज आपको बदल दे,
आपके जीवन में क्या चल रहा है मैं नहीं जानता, मेरे जीवन में क्या चल रहा है आप नहीं जानते, लेकिन एक पवित्र आत्मा है जो हम सबको जानता है, हमारे मनों को जानता है। उसको पता है कि हम किस किस हालात में और किस लेवल के हम हैं। तो इसीलिए आज हमें अपने आप को परखना, देखना है, क्या मैं बदलने के लिए तैयार हूँ? अगर मैं बदल गया तो मेरा देश बदल जाएगा। इस बात के ऊपर आज आप इस बात को ध्यान में रखें।